वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नेतृत्वकर्ता में साहस एवं परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण अनिवार्य होता है। देश भी एक प्रकार की संस्था ही है। देश की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साहस की अद्भुत मिसाल पेश की। बात सन 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि भारत को पराजित कर हम आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। इस पर शास्त्री जी बोले, पाकिस्तानी हुक्मरान कहते हैं कि वे आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। हमने सोचा कि हम खुद ही लाहौर पहुंचकर उनका इस्तकबाल कर सके। शास्त्री जी ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया तथा दूसरा मोर्चा खोलकर भारतीय सेना को आदेश दिया कि लाहौर को कब्जे में ले लिया जाए। साहस के साथ साथ परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण भी नेतृत्वकर्ता के लिए जरूरी होता है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद का उदाहरण बड़ा प्रासंगिक होगा। स्वामी विवेकानंद एक बार बनारस गए, जहां एक गली से गुजरते समय बंदरों के झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे डरकर भागने लगे, किंतु एक महिला ने आवाज दी कि बंदरों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद पलटे और अपनी लाठी उठाकर बंदरों की ओर तेजी से बढ़े। ऐसा करते ही सारे बंदर भाग खड़े हुए। इस उदाहरण के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में प्रतिदिन कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, किंतु यदि उनका साहसपूर्वक सामना किया जाए तो कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती। उनका कहना था, परेशानियों का हल भागने में नहीं, बल्कि साहसपूर्वक उनका सामना करने से निकलता है। किसी संस्था के लिए निरंतर उपलब्धियों को प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए नेतृत्व में ईमानदारी के साथ साथ नवोन्मेष का गुण होना जरूरी है। एक दिन जब वे अपना इस्तीफा देने गए तो उन्होंने सरकारी वाहन का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय तक वे पद पर थे। किंतु जब इस्तीफा देकर वापस लौटे तो उन्होंने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया। यहाँ सिक्के के दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाना जरूरी है कि जब किसी संस्था के नेतृत्वकर्ता में सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, सशक्त चरित्र बल आदि गुणों का अभाव होता है तो वह संस्था निरंतर पतन के कगार की ओर खिसकती चली जाती है। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस दूसरे पहलू की विस्तृत व्याख्या करते हैं। सफलता में परिश्रम की भूमिका देखनी है तो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन को देखें। एडिसन ने अमेरिका वासियों से वादा किया कि वे जल्द ही विद्युत बल्ब का आविष्कार करेंगे और सारी दुनिया से अंधकार मिटा देंगे। एडिसन को 1000 प्रयोगों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो उनकी महिला मित्र ने उन्हें इस कार्य को छोड़ देने की सलाह दी। इस सलाह पर एडिसन ने उत्तर दिया कि यह आप क्या कह रही हैं? मैं सफलता के काफ़ी नज़दीक हूँ, क्योंकि मैंने उन 1000 रास्तों का पता लगा लिया है जहाँ से सफलता नहीं मिलनी है। अंततः तकरीबन 1200 प्रयोगों के पश्चात एडिसन को सफलता मिल गई। आगे थॉमस अल्वा एडिसन ने वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित एवं नेतृत्व प्रदान किया तथा विश्व को आविष्कारों की सौगात दी। नेतृत्वकर्ता
में सच्चाई का गुण होना जरूरी है, क्योंकि तभी किसी संस्था के भीतर विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकता है। समाज में किसी संस्था की विश्वसनीयता भी इसी सच्चाई के गुण से निर्धारित होती है। शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें अपने अनुसार अच्छा जीवन जीने और ऐच्छिक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस अच्छे जीवन और ऐच्छिक परिवर्तन को मूल्य दिशा निर्देशित करते हैं। यहाँ मूल्य से तात्पर्य यह नहीं है कि स्थापित और तय चीज़ें ही मानक के रूप में बताई जाए, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य, सार्वभौमिक धारणाएं व नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है। फिर लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, तार्किकता इत्यादि ऐसे मूल्य हैं जो स्वस्थ समाज के संचालन के लिए अपरिहार्य हैं। सार रूप में कहें तो मूल्य आधारित शिक्षा मनुष्य को न केवल क्षमतावान बनाती है, बल्कि उसे निर्देशित भी करती है कि उस क्षमता का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। अब यदि शिक्षा से मूल्य को हटा दिया जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मिशेल फूको के शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान समय में सत्ता ज्ञान अर्थात शिक्षा के रथ पर सवार होकर आती है। अतः अगर शिक्षा मूल्य रहित हो तो सत्ता का स्वरूप भी विकृत होगा। दरअसल अगर शिक्षा को एक साधन के रूप में लिया जाएगा तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आने स्वाभाविक ही हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुचित मंशा से वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे तो यह निश्चित ही विनाशकारी परिणाम लाएगा। आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का जीवंत उदाहरण है, या यूँ कहा जाए कि मूल्य का अंतर किसी को गांधी तो किसी को हिटलर बना सकता है। इस उदाहरण को देखें तो शिक्षा दोनों ने पाई, किंतु एक ने जहाँ इसका उपयोग विश्व में शांति के लिए किया, वहीं दूसरे ने विश्व में अशांति के लिए